हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग मिसलेनियस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 2 3 देख लिया था। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो जल्दी से बच्चों कॉपी को निकाल कर पेन को हाथ में लेकर रेडी रहें और मेहनत करने के लिए जो है तैयार हो जाएं और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें। और बिल्कुल सिंपल है। पहला मैं मेथड से इसको बताने जा रहा हूँ, दूसरा भी मेथड बता दूंगा आपको। जैसा कि आपको दिया है, इफ x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी, देन यू नीड टू प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि पहले मेथड से हम लोग इसको क्या करते हैं, बोथ साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो आपका हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, गाइज इसका हो जाएगा रूट में a माइनस आयोटा बी अपॉन में क्या है, c माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। तो जैसा कि यहां पर हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी हो जाएगा, क्योंकि रूट का क्या होता है, 1/2 होता है, पावर इंटू 2 होता है। ठीक, तो इसके बाद अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो रूट क्या हो गया आपका, गायब हो गया। ठीक, अब एक चीज आप लोगों को मैंने आइडेंटिटी में बताया था, एक आप लोगों को मॉडुलस फॉर्म बताया था, जेड इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट बताया था, या तो दूसरा आपको बताया था मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अपन ने ये बताया था। तो इसको हम लोग अब क्या करते हैं, राइट बोथ साइड इन द मॉडुलस फॉर्म। ठीक, राइट बोथ साइड इन द मॉडुलस फॉर्म में ले लेते हैं इसको, या तो आप लिख सकते हैं टेकिंग बोथ साइड इन द मॉडुलस फॉर्म। ठीक, तो गाइज इसका हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई को हम लोग क्या लिख लेंगे, मॉडुलस फॉर्म में लिख लिए, और इसको भी हम लोग अब क्या ले लेंगे, मॉडुलस फॉर्म में लिख लेंगे a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी। तो जैसा कि मॉडुलस फॉर्म इसका गाइज क्या हो जाएगा, अगर आप इसको फॉर्मूले से लगाएंगे इस वाले से, सॉरी यहाँ पे a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपका ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम लोगों को यही लाना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हम लोग इसको एक मेथड से सॉल्व कर लिए, किससे, मॉडुलस फॉर्म से। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं, कॉन्जुगेट फॉर्म लेंगे इसका। ठीक, तो कॉन्जुगेट फॉर्म में लेके देखते हैं कि इसका क्या आता है। तो आई होप गाइज नोट कर लिए होंगे आप। तो चलिए इसको देखते हैं, सेकेंड तरीके से इसको देखते हैं। ठीक, चलिए सेकेंड वाला जो तरीका अपना होगा उसको हम लोग एक चीज जानते हैं, कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं। ठीक, तो जैसे इसको हम मान लेते हैं एक्सरसाइज 1, तो आपको पता होगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ठीक, एक्स प्लस आयोटा वाई रहता है, या तो एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। केवल क्या हो जाता है, सिंबल यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोग इसका टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन द बोथ साइड, ऑन द बोथ साइड। ठीक, तो गाइस जैसा कि हम लोग कॉन्जुगेट बोथ साइड लेंगे अगर इसका, तो क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई का हम लोग क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लिए, इज इक्वल टू, अब रूट में क्या लेंगे इसका, a माइनस आयोटा बी का भी हम लोग क्या लेंगे, कॉन्जुगेट, c माइनस आयोटा डी का भी हम लोग क्या लेंगे, कॉन्जुगेट।
तो ए आपका बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि हम लोग क्या ले लिए इसका कॉन्जुगेट, और इसको भी अपन ले लेंगे इसका कॉन्जुगेट, तो a प्लस आयोटा बी बन जाएगा, नीचे c प्लस आयोटा डी बन जाएगा। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। देन वी नीड टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 का। तो जैसा कि गाइज आपका क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट में a माइनस आयोटा b है, अपॉन में क्या है c माइनस आयोटा d है। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसका a प्लस आयोटा b का करेंगे और c प्लस आयोटा d का मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइज आप लोगों को पता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, या तो आप जो है z1 माइनस z2 ले सकते हैं और z1 प्लस z2, तो आपका क्या होता है z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है गाइज -1। यहाँ पे आपका आयोटा स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा बी है आयोटा बी है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अब क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद गाइज अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें बोथ साइड का क्या कर दें स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को रिक्वायरमेंट है प्रूव करने का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपका ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्योंकि गाइज देखिए रूट का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1/2 इंटू 2 रूट हट जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो आपका रहा है मेथड नंबर 2, तो आप इसको एक कॉन्जुगेट के तरीके से कर सकते हैं और एक बिल्कुल सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइज अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। तो आई होप गाइज ये पोलर फॉर्म जो है आप लोग ऑलरेडी जो है एक्सरसाइज 5.2 में और 5.3 में सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पोलर फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। तो दिया है स्क्वायर दिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन में इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4 आयोटा आ जाएगा। तो गाइज अब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन में 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, तो -1 पुट कर देंगे तो 4 - 1 हो जाएगा और -4 आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा 4 - 1 3 - 4 आयोटा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतना आ जाएगा, तो हम लोगों को अब डिनोमिनेटर में से आयोटा को हटाएंगे तभी जो है पोलर फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों को रेशनलाइजेशन करना होगा 3 + 4 आयोटा का। यहाँ पे 3 + 4 आयोटा का हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 का करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई, 1 का करेंगे 3 + 4 आयोटा में, इसके बाद प्लस 7 आयोटा का करेंगे 3 + 4 आयोटा में करेंगे अपॉन में a - b a + b। तो आपका क्या हो जाएगा गाइज 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 3 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 4 आयोटा, क्या हो जाएगा 28 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे गाइज, तो आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25 आयोटा, और माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा 28, यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, तो 3 माइनस 25 कितना हो जाएगा -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन में क्या हो जाएगा 25। इसके बाद अगर आप 25 कॉमन लेंगे तो आपका -1 प्लस आयोटा अपॉन 25, तो 25 कैंसिल, आपका आ जाएगा गाइज -1 प्लस आयोटा, तो -1 प्लस क्या आ गया आपका आयोटा। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का आया है कि z इज इक्वल टू मान लेते हैं -1 प्लस आयोटा। अब आप लोगों को पता है गाइज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y से हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन, तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक। तो इसके बाद अब हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं z इज इक्वल टू और कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ठीक। तो आपका x कॉमा वाई कितना आ गया -1, 1 आ गया। इसके बाद z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है कंपेरिजन करने पर, तो और y इज इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म में गाइज हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट पड़ती थी निकालने के लिए r, तो r अगर हम लोग निकालेंगे तो r क्या होता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। तो अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पर वैल्यू तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा आपका √2, तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो -1 बाई आपका क्या हो जाएगा √2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसके बाद 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा, आर का वैल्यू कितना आ गया √2। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ता था, मान लीजिए जो √2 है यहाँ पर हम लोगों को एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो -1/√2 1/√2 दोनों डिफरेंट है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था गाइज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x करना पड़ता था। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है 1 अपॉन में क्या है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसके बाद tan 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है 45, तो 45 को पाई में कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा π/4, तो क्या आ जाएगा tan π/4, तो tan इनवर्स tan कैंसिल होगा तो आपका क्या आ जाएगा π/4, तो इसका मतलब आपका अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया गाइज π/4। अब हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट पड़ता था, अब हम लोग थोड़ा सा जो आपका दोनों x, y है -1, 1, तो हम लोग क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, तो सब लोगों को पता था पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो आपका -1, 1 है, तो सेकेंड क्वाड में है -1, 1, तो हम लोग यहाँ पे अगर थीटा निकालते थे तो क्या निकालते थे पाई माइनस अल्फा आता था, ये आपको मैंने ट्रिक बताया था पाई माइनस अल्फा वाला, तो अल्फा आपका कितना आया है गाइज π/4, तो थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड में है, किसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, तो 4 पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा आपका 3 π/4, 3 π/4। अब हम लोग z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा हम लोगों को निकालना था, तो हम लोग लिख लेंगे z इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है √2, कॉस का वैल्यू है π/4 प्लस आयोटा √2 साइन 3 π/4, क्या होगा यहाँ 3 π/4, क्योंकि हम लोग 3 π/4 थीटा का वैल्यू निकाले, तो आपका ए क्या आ गया आंसर आ गया पोलर फॉर्म का गाइज। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन। अगर आप पीछे के लेक्चर को जाकर हमारे चैनल पर देखेंगे तो वहां पर ऑलरेडी जो है एक्सरसाइजों में पोलर फॉर्म का बहुत सारा क्वेश्चन किया गया है, तो आप वहां से भी आइडिया ले सकते हैं, ठीक। तो गाइज ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो I would like to thank you all of you guys. Please subscribe my channel and support this channel.
ठीक, बच्चों चैनल को जरूर सपोर्ट करें और भी बच्चों के पास वीडियो को भेजें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं। अगर आप लोग सपोर्ट तो करते ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना मेहनत से अगर वीडियो बनाता हूं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जो है हम लोग आगे वर्क कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।